यूपी ट्रिपल एस सी पैट का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, बस आप आंसर देखते जाएं। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? नंबर 1 अजातशत्रु, नंबर 2 बिंदुसार, नंबर 3 खारवेल, नंबर 4 मयूराज शर्मन। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 खारवेल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नंबर 2 हड़प्पा सभ्यता के उपकरण एवं हथियार मुख्यतः किसके बने थे? नंबर 1 केवल पत्थर के, नंबर 2 पत्थर व तावा के, नंबर 3 तावा कांस्य व लोहे के, नंबर 4 तावा कांस्य व टीन। तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 तावा कांस्य व टिन के। चलिए आगे चलते हैं। किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुईं? नंबर 1 गयासुद्दीन बलबन, नंबर 2 अलाउद्दीन खिलजी, नंबर 3 मोहम्मद बिन तुगलक, नंबर 4 फिरोजशाह तुगलक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अलाउद्दीन खिलजी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से समाज सुधारकों में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक के मुखिया थे? एम.जी. रनाड़े, पंडित गणेश रामबाई, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फूले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आत्माराम पांडुरंग। तो क्वेश्चन को आप फिर से दोबारा से चाहे वीडियो देख लें, चाहे हंसी समझते जाएं। जल्दी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। 5 अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अब 5 क्वेश्चन आएंगे। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीतिक में पदार्पण किया था? किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीतिक में पदार्पण किया था? क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2 चंपारण। ओके, चलिए आगे चलते हैं। किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? 7 का ऑप्शन नंबर 2 बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, विपिन चंद्र पाल, विष्णु गणेश पिंगले। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 2 लाला हरदयाल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? B.R. अम्बेडकर, M.M. मालवीय, ऑप्शन नंबर 3 वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 4 गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? B.R. अम्बेडकर। 1930 में डैश की गिरफ्तारी कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन या मुजफ्फर अहमद। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 10 का 1930 की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। किसके? अब्दुल गफ्फार खान। अब भूगोल के 5 क्वेश्चन आएंगे। एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल कहलाती है। एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल क्या कहलाती है? पंपास, सवाना, स्टेपेस और तराई क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 3 क्या कहलाती है? स्टेपे। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? आयन मंडल, सोम मंडल, समताप मंडल और ओजोन मंडल। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? आयन मंडल, सोम मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल। क्या होगा? 12 का ऑप्शन नंबर 2 सौर मंडल। 13 कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में है?
कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में है? क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश। मैप को ध्यान में रखेंगे तो सिंपल जल्दी हो जाएगा। अब ये भूगोल एशिया और यूरोप, ये तो हो गया ना? हाँ हो गया। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथूलाल दर्रा के क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथूला दर्रा के पार है? म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, चीन। 14 का ऑप्शन नंबर 4 चीन। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? लौह और इस्पात को, सूती वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी, चाय और कॉफी को। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? 15 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 सूचना प्रौद्योगिकी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 सूचना प्रौद्योगिकी। भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 क्वेश्चन आएंगे। 16 में 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन 3 नंबर 4 ऑप्शन को चेक करें। क्या होगा? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 16 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? प्रथम योजना 1951 से 1956 बिल्कुल सही है। तृतीय योजना 1966 से 1971। 11वीं योजना 2007 से 2012। छठी योजना 1980 से 1985। तो पहले ठीक है, बिल्कुल सही है। 17 का क्या होगा? 2। इसी को चेक कर लें आप एक बार, यही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही क्रम में? प्रथम योजना, ये हो गया। प्रधानमंत्री की उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है? सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के एलपीजी गैस के वितरण से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के निःशुल्क बिजली के कनेक्शन देने से, बच्चों को बृहत स्तर पर प्रतिरक्षण के अभियान से। इनमें से किसी से नहीं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के एलपीजी गैस का वितरण। उपभोक्ता को मूल्यवर्धित कर यानी बीएटी से कैसे लाभ पहुंचता है? ऑप्शन पढ़ें। इससे कर पर नहीं लगता और इस प्रकार कीमतों में वृद्धि होना रुक जाता है। 2 उत्पादन लागत कम हो जाती है। 3 बिक्री कर समाप्त हो जाता है। राज्य के द्वारा निर्धारित कुछ सीमाओं के अंतर्गत लघु व्यवसायों पर कर से छूट मिल जाती है। क्या है? कर से छूट मिल जाती है। 19 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। इससे पढ़ने का और ऑप्शन, इससे कर पर नहीं लगता और इस प्रकार कीमतों में वृद्धि हो जाती है। भारत की मुद्रा प्रणाली का 10वीं करड़ी कब हुआ था? 1950, 1955, 1957, 1960। ऑप्शन नंबर 1957। भारतीय संविधान में लोक प्रशासन के 5 क्वेश्चन। भारत के संविधान सभा की जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई तो इसकी घटी हुई सदस्य संख्या क्या है? यानी कि उसके बाद कुछ सदस्य अलग चले गए थे पंजाब प्रांत में। तो भारत के संविधान सभा की जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई तो इसकी घटी हुई सदस्य संख्या यानी मुस्लिम लीग में जो उसको सदस्य चले गए थे। क्या? ऑप्शन नंबर 3 299। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है? निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशों को भी प्राप्त है? देश में कहीं भी स्वतंत्रतापूर्वक यात्रा करने का, निवास का अधिकार नहीं, धर्म, वर्ण, जात, लिंग आधार के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा का अधिकार, या जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्या होगा? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? राज्य के नीति निर्देशन, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना या उपरोक्त सभी।
संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? क्या करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 24 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों का मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकारों का विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25। क्या हुआ 24 का ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 33। पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लागू की थी? पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लागू की थी? किसने की थी? राजस्थान। सामान्य विज्ञान। किस शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में पिता के प्राप्त जीनों की संख्या अधिक होती है या माता के प्राप्त जीनों की संख्या अधिक होती है, या माता और पिता से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है? माता पिता से प्राप्त जीनों की संख्या एक समान कभी नहीं हो सकती। माता और पिता से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है। वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? द्विबीजीय पादपों में, एकबीजीय पादपों में, उपरोक्त दोनों में या शैवाल में? किसमें होती हैं? द्विबीजीय पादपों में। वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? द्विबीजीय। ये तो हो गया। नानबाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर मिलाने का कारण है? डबल रोटी को सख्त बनाने के लिए, या डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए, खाद्य मान ऊंचा करने के लिए, या इसमें डबल रोटी ताज़ी करने के लिए? इसमें क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए। संतुलन की अवधि में एक प्रणाली का एंट्रोपी परिवर्तन और इसके आसपास का वातावरण कैसा होता है? संतुलन की स्थिति में एक प्रणाली का एंट्रोपी परिवर्तन और इसके आसपास का वातावरण बढ़ता है, कम हो जाता है, स्थिर हो जाता है, या इनमें से कोई भी नहीं? ऐसा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी स्थिर रहता है। विद्युत क्षेत्र शक्ति और को दर्शाने के लिए अनुकूल इकाई क्या है? विद्युत क्षेत्र शक्ति को दर्शाने के लिए अनुकूल इकाई क्या है? V/C या A-M, C/m², या N/C? क्या है? N/C। हिंदी के 5 क्वेश्चन नीचे दिए निर्देश को पढ़ें। नीचे 4 शब्दों के एक समूह दिए गए हैं जिनमें 3-3 शब्द पर्यायवाची हैं, बाकी एक भिन्न है, उसे बतलाइए। परलोक, स्वर्गाद, अन्य लोक या अन्य आदमी। ये 3 से में एक अन्य है, तो उसको बताएं। क्या होगा? अन्य आदमी। अलग दिख रहा होगा। विकर्षण का विलोम क्या होगा? विकर्षण का विलोम क्या? घर्षण, आकर्षण, समर्पण और तर्पण। क्या होगा इसका विलोम? क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 आकर्षण। वाक्य खंड के स्थान पर शब्द बताइए जिसका विभाजन न किया जा सके। जिसका विभाजन न किया जा सके। क्या हुआ? अविभाज्य। यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि में कौन सी संधि है? यड़ संधि। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ है ईश्वर से साक्षात्कार करना, ईश्वर के समक्ष हाथ फैलाना, अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है, अपने हाथ में ईश्वर की मूर्ति देखना। क्या होगा? अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है।
सामान्य जागरूकता के 10 क्वेश्चन। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य क्या कौन सा है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? कौन सा है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप सॉरी, लक्षद्वीप। रऊफ राज्य का एक लोक नृत्य है। रऊफ राज्य का एक लोक नृत्य है। किसका है? जम्मू और कश्मीर का। त्रिशोंग सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? किससे? नागालैंड से। महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उसे किस नाम से जाना जाता है? महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उसे किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? पौंग डैम, पौंग डैम। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन, कैरोलस लिनियस या निलियस, और इरास्मस डार्विन या विलियम पैली। कौन है? ऑप्शन नंबर 1 चार्ल्स डार्विन। दाची ग्राम अभयारण्य कहाँ स्थित है? दाची ग्राम अभयारण्य कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर। ये हो गए, ये हो गए।